बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि ओगरा ने एलएनजी की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। ओगरा ने जुलाई के लिए आरएलएनजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। सुई नॉर्दर्न के लिए आरएलएनजी की कीमत में $0.34 फी MMBTU इजाफा कर दिया गया है। सुई सदर्न के लिए आरएलएनजी की कीमत में $0.40 फी MMBTU इजाफा कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर आरएलएनजी की कीमत $6.47 फी MMBTU मुकर्रर कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ओगरा ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। एलएनजी की नई कीमतों का ऐलान किया गया है। ओगरा ने जुलाई के लिए आरएलएनजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। सुई नॉर्दर्न के लिए आरएलएनजी की कीमत में $0.34 फी MMBTU का इजाफा किया गया है, जबकि सुई सदर्न के लिए आरएलएनजी की कीमत में $0.40 फी MMBTU का इजाफा किया गया है। जिला दयामर में दिसंबर 2020 तक पाक फौज के 120 दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम की हिदायत पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी हासिल की गई है। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने की दरख्वास्त की। तो आपको बता रहे हैं, जिला दयामर में दिसंबर 2020 तक पाक फौज के 120 दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी हासिल की गई। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने की दरख्वास्त की थी, जिसको अब मंजूर कर लिया गया है। जिला दयामर में दिसंबर 2020 तक पाक फौज के 120 दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। दयामिर भाषा डैम पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। वजीर आज़म इमरान खान ने साइट का दौरा किया। दयामिर भाषा डैम 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने के काम आएगा। डैम की तामीर से पाकिस्तान के पानी जखीरे की सलाहियत में 30 से बढ़कर 48 दिन हो जाएगा, जबकि इस डैम से सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट सस्ती तरीन बिजली भी मैसर आएगी। दयामिर भाषा डैम 30 लाख एकड़ रकबे को सैराब करने के लिए पानी फ्राहम करेगा, जबकि डैम मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली की पैदावारी सलाहियत का हामिल है। डैम से बिजली पैदा करके तेल की मद में सालाना $2.48 अरब की बचत भी हो सकेगी। तो आपको बता रहे हैं दयामिर भाषा डैम के हवाले से, जिस पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। दयामिर भाषा डैम पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने साइट का दौरा किया। दयामिर भाषा डैम 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने के काम आएगा, जबकि डैम की तामीर से पाकिस्तान के पानी जखीरे की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। तो आपको बता रहे हैं, इस मौके पर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी साइट का दौरा किया। लड़खड़ा कर संभल गए। वजीर आज़म इमरान खान ने खिताब के दौरान पहले दयामिर भाषा डैम को मुल्क का सबसे बड़ा डैम करार दिया। एहसास होने पर वज़ीर आज़म ने तस्दीक करते हुए दयामिर भाषा डैम को मुल्क का तीसरा बड़ा डैम कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गलत फैसलों से मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचा। वो कौमें तरक्की करती हैं जो दूर का सोचती और इंसानों पर पैसा लगाती हैं। हुकूमत मिली तो खसारा $20 अरब था। वज़ीर आज़म ने भरपूर ये फिर कहा कि 12 मौसमों का जिक्र करते हुए 10 अरब दरख्त लगाने का ऐलान भी किया। जो आज हमने इसकी बड़ा फैसला किया है, एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामिर भाषा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जलमज़म तीसरी बड़ी डैम है हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा $20 अरब का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, गलत फैसले किए। हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की, और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। कभी भी कोई कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फैसले करने से घबराती है। एक कौम में जब इंसाफ होता है तो कौम वैसे ही आज़ाद हो जाती है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 3 चैलेंजेस दोहरा दिए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उन्होंने इमरान खान को पहला चैलेंज ये किया था कि वो कौमी असेंबली या टीवी पर मनाजरा कर लें। इमरान खान को दूसरा चैलेंज ये किया था कि वो NICVT तर्ज का एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। इमरान खान को तीसरा चैलेंज ये किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फिक्स टेस्टिंग का मुआजना सिंध से करवा दें। इमरान खान ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालफत कर दी। कहा कि सरकारी मुलाजमीन की सालाना इंक्रीमेंट खत्म करना जुल्म की इंतहा है। साबित हो गया कि यह अवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। सरकारी मुलाजमीन और अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो आपको बता रहे हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने SOP के तहत मवेशी मंडियां खोलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास में यह फैसला किया गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सूबे भर में इस वक्त कोरोना और स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत के बावजूद वफाकी सरकार के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए सूबे भर में मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दे दी है। ये इजाजत तो सिंध हुकूमत ने मशरूत बुनियादों पर दी है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास हुआ। इस इजलास में मवेशी मंडियां लगाने के हवाले से तफसीली तौर पर गौर किया गया, जिसके बाद में फैसला किया गया कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मवेशी मंडियां लगाई जाएगी। उस हवाले से फैसला किया गया है कि मवेशी मंडियां मुख्तलिफ इलाकों में जो मखसूस इलाके होंगे वहां पर लगाई जाएगी। ठीक है आज़ाद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सूरज खाना काबा के ऊपर आज नहीं कल आएगा। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी है। कल 2:27 पर खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किबला रुख का तयन किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रोजीना अली से, जो इस वक्त महकमा मौसमियात में मेट्रोलॉजिस्ट राशिद बिलाल के साथ मौजूद हैं। जी रोजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल वो दिन है कि जब सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा। मेरे साथ राशिद बिलाल है, महकमा मौसमियात के इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, कल 16 जुलाई को 2:27 पर जो सूरज है वो खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अगर अपने मकाम से सूरज को देखते हुए खाना काबा की सिमत मालूम करना चाहें तो उसके लिए वो कल का दिन का इंतखाब कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होता है कि ज़मीन पे एक स्टिक लगा ली जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ज़मीन पर एक स्टिक लगा ली जाए और 2:27 पर देखा जाए कि जो इसकी साये की सिमत होगी, जैसे कि अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि साये की सिमत मेरी तरफ है, तो मैं अगर यहाँ पर खड़ा होकर स्टिक की सिमत में देखूँगा तो ये जो सिमत होगी ये खाना काबा की तरफ होगी। तो कल दिन 2:27 पर अगर लोग ऐसा करें तो वो सिमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त है या कुछ है दूसरे शहरों में उसका टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है? थोड़ा बहुत हल्का चंद एंगल, चंद डिग्रीज का फ़र्क हो सकता है इस्लामाबाद का और कराची का, लेकिन मोस्टली जो हमारे जो वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ खाना काबा है, तो वो जो एंगल है एग्जैक्ट मालूम करना हो तो 2:27 पर देखा जा सकता है। कल के दिन में बिल्कुल मौका है आपके पास, जब 2:27 पर एन उस वक्त जो है सूरज खाना काबा के ऊपर होगा तो सिमत मालूम करना उस वक्त बहुत आसान होगा। जी रोजीना, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर ऑक्सीजन वाले बेड्स लगाने का अमल जारी है। इस माह के आखिर तक 2500 बेड्स लगाने का टारगेट है। फ्रंट लाइन पर हेल्थ प्रोफेशनल्स को हिफाजती सामान फराहम किया जा रहा है। हेल्थ प्रोफेशनल्स को कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने पर सलाम पेश करता हूँ। चेयरमैन NDMA ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका अस्पतालों में गए और कोरोना से निपटने के लिए इकदाम की तारीफ की। उन्होंने यूनिवर्सिटी फैकल्टी की खिदमत को भी सराहा। इस मौके पर VC किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने अस्पताल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा झेलम, खुशाब और DG खान या राजनपुर, दोनों में से कोई एक जो है उसमें छोटे ICU जो है वो बना के देने का प्रोग्राम है। इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी छोटे शहरों में बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि कराची में 500 बेड लगा दिए गए हैं, वो मुकम्मल होने के मरहले में। कोयटा में 200 बेड लगाए जा रहे हैं
इनफैक्ट कल वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे 330 हैं, 70 रावलपिंडी में लग रहे हैं, 60 आज़ाद कश्मीर में 3 मुख्तलिफ शहरों में लग रहे हैं और 100 बेड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में किया गया है। अपनी तमाम बहनें और भाई, तमाम बच्चों को जो कि ICU वार्ड्स और दूसरे वार्ड्स में काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, सलूट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उन बहनों और भाइयों जो इस जंग में शहादत पा गए हैं उनको भी सलूट करता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट 19 जून के फैसले के पैरा 3 और 11 तक खत्म किया जाए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत कशकोरी से। अमानत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस केस का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें ये इस्तदा की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला दिया था उसका जो पैरा 3 से 11 तक है उनको फैसले से खत्म किया जाए, उनको डिलीट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि ये जो पैरे हैं इसमें एक तो मामला जो है वो FBI को भेजा गया था जो कि गैर कानूनी था, FBI को मामला नहीं भेजना चाहिए था। इसके अलावा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई के अख्तियार के बारे में बात की गई थी वो भी हज़फ किया जाए और ये जो 3 से 11 तक पैरे हैं ये फैसले से खत्म किया जाए। इसके अलावा ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सदारती रेफरेंस जो है मुकम्मल बदनीयती पर मबनी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो नाम निहायत शिकायत कुनिंदा थे उन्होंने जासूसी के जरिए जो है मालूमात इकट्ठी की और शिकायत की बुनियाद पर रियासती एजेंसियों को जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना के खिलाफ जासूसी की इजाजत दी गई और जासूसी की इजाजत देना जो है ये ब्लैक मेलिंग का लाइसेंस जो है वो देने के मुताबिक। ठीक है अमानत, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रेलवे IT सिस्टम खराब होने से रिजर्वेशन दफातर में टिकट्स की बुकिंग बंद हो गई है। रिजर्वेशन दफातर में मुसाफिरों की लंबी लाइनें लगी हैं जबकि 4 घंटे गुजरने के बावजूद रेलवे शोबा IT फॉल्ट दूर नहीं कर सका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मजीद भी जानेंगे। मैं नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में मौजूद हैं जहां पर रिजर्वेशन दफातर के अंदर जो टिकटों की रिजर्वेशन का ऑनलाइन सिस्टम है वो आज सुबह 10:40 पर जो है वो ख़राब हुआ और ताहाल लाहौर समेत मुल्क भर के रिजर्वेशन दफातर के ऊपर जो टिकटों के हसूल में मुसाफिरों को शदीद जो परेशानी का सामना है वो करना पड़ता है। और आज इस वक्त रेलवे रिजर्वेशन हेडक्वार्टर में मौजूद भी हैं, मुसाफिर मौजूद हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई हैं और घंटों से लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जी, कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे खड़े हुए लाइन में और क्या मामला, कितने मिल रही है? नहीं, यहाँ पर ये मसला बना हुआ है कि यहाँ पर 1 घंटा हो गया हम लाइन पर लगे हुए हैं लेकिन हमें टिकट नहीं मिल रही, इसलिए वो कह रहे हैं कि सिस्टम ख़राब है, कभी ठीक हो जाता है कभी ख़राब हो जाता है। तो हमें रावलपिंडी जाना है अपनी फैमिली को लेके, लेकिन वो बड़ी परेशानी आ रही है। पहले मैं रेलवे उधर गया था, रिजर्वेशन ऑफिस जो रेलवे स्टेशन के पास है, वो उन्होंने कहा कि वहाँ पर अभी सिस्टम ख़राब है, आप हेडक्वार्टर चले जाएँ। कुछ मुसाफिर और मौजूद हैं, से बात करेंगे। जी, क्या मामला पेश आ गया है, क्या कह रहे हैं, इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया जा रहा है मुसाफिरों को? जी, हमें भी तकरीबन 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए, तो वो कह रहे हैं सिस्टम डाउन है। अब पता नहीं इनका सिस्टम कब अप होगा। 1 टिकट निकली है जब से मैं आया हूँ, उसके बाद तो ये देख लें, ये 4 बंदे ही नहीं पूरे हुए, तो बाकी पीछे क्या हालत होगी आप देख। ये कहना है यहाँ पर मौजूद मुसाफिरों का कि रेलवे इंतजामिया जो है इस बात का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर ये मसला हल करवाए ताकि लोग जो हैं वो आसानी और बाइज्जत जो टिकटों की फराहमी का वादा किया गया था वो पूरा हो सके। जी सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई में पिसती आवाम के लिए एक और बुरी खबर। लाहौर में शुगर माफिया ने 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 300 रुपए बढ़ा दी है। शहर में चीनी 85 से 90 रुपए किलो में दस्तयाब है। लाहौर में आटे की किल्लत पर भी काबू नहीं पाया जा सका। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो महंगाई का जन है वो बेकाबू होता जा रहा है। एक तरफ तो हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है, तो दूसरी तरफ जो मुनाफाखोर माफिया है वो भी सरगर्म हो चुका है। और अगर चीनी की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1 हफ़्ते के दौरान चीनी के 50 किलो के थैले की कीमत में 300 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है वो 85 रुपये से लेकर और 90 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ आटे की किल्लत भी शहर में बदस्तूर बरकरार है और आटे का 20 किलो का थैला जो है वो शहर में दस्तयाब नहीं है। इसी वजह से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह ही है, चीनी नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, 90, 95, 100, हर दुकानदार का अपना रेट है। इसी तरह आटे का हाल है, आटा लेने जाओ तो दुकानदार के पास है, अगर है भी ना तो वो अंडरग्राउंड तरीके से बेच रहा है, 900 का बेच रहा है थैला, 20 किलो वाला 1000 रुपये का बेच रहा है, अपने रेट पे बेच रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं, कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या सब्जियों में, क्या दालों में, क्या फलों में,
क्या हाल है, महंगाई है, आवाम तो पिस चुकी है, इस हुकूमत से आवाम खुश नहीं है। जी, जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो मौजूद थे, उनका यही कहना था कि आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको गैर ज़रूरी करार दे दिया गया है, जबकि शौहर के लिए सालसी काउंसिल और सिविल जज से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं होगा। बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना भी जायज़ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने रिपोर्ट सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करा दी है। घर घर नई बहस छिड़ गई, क्या दूसरी शादी की इजाजत पहली बीवी से लेनी चाहिए या नहीं? देखें, जो उसकी पहली बीवी होती है उसका हक है, ये वो उसे इजाजत ले फिर कर सकता है। सबसे बड़ी बात है वो ये देखें वो उसके हुकूक पूरे करेगा, सबसे बड़ी चीज़ यही है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। इजाज़त के बगैर क्या पहली बीवी से इजाज़त लेके करेगा तो गलती है, वो करने भी नहीं देगी। मर्द अगर बगैर इत्तला के बगैर इजाज़त के दूसरी शादी कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक चोरी है, उसको पता है कि वो इंसाफ नहीं कर सकता। जी, मर्द को दूसरी शादी के हवाले से इजाज़त इस पर्सपेक्टिव से तो नहीं लेनी चाहिए कि क्या मैं शादी कर लूँ या नहीं। हाँ, उसको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ है, उनके मामलात हैं। ख़ातीन ने इस पर काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि मर्द हजरात भी पहली बीवियों से डरते ही पाए गए। फैसला तो ये शुरू से ही है ये, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि क्या आप उसको मैनेज कर सकेंगे। कल के दौर में तो एक शादी संभालना जो ना मुश्किल हुई हुई है, जिस हिसाब से महंगाई है वगैरह। अगर 4 है तो 4 की तो 3 भी इजाज़त देता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करें। एक को कवर कर लें वो ही बहुत है, उसके बाद फिर है 4 शादियाँ इस्लाम में जायज़ है, लेकिन एक बहुत है, एक को हैंडल नहीं कर सकते आप। शादी एक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए 4 शादी, एक शादी से क्या होता है, 4 होना चाहिए। हक तो बनता है उसका कि वो उससे इजाज़त ले, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उसको ज़रूरत क्यों पड़ी दूसरी शादी की। तो इसको देखते हुए ये डिसाइड करना चाहिए कि उसको इजाज़त लेनी चाहिए या नहीं। कानूनी माहिरीन ने नया नुक्ता पेश कर दिया कि जो लोग दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर करने पर कैद की सजा काट रहे हैं, और इस बारे पाकिस्तान का कानून क्या कहेगा। वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। कुरंगी, काला बोर्ड, जबकि मलीर, लियारी, इब्राहिम हैदरी, गडाप, सदर, बोल्टन मार्केट, गार्डन, लियारी, सऊदाबाद में अब भी बिजली बंद होने की शिकायत जारी हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का वादा भी पूरा नहीं हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। इब्राहिम हैदरी, कयूमाबाद, कोरंगी, लाडी, चिराग होटल में 8 से 10 घंटे, जबकि साहिली पट्टी पर आबाद बस्तियों में 12-12 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। शहरी कहते हैं बिजली ना होने से रात भर जागने पर मजबूर हैं। अभी पहले से बहुत बढ़ गई है लोड शेडिंग, कराची वाले परेशान है भाई। रात को भी चली जाती है, आधी रात को। गर्मी में मरते हैं रात को 12-12, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट आते नहीं है। विफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध ने गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा किया था। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बावजूद बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ मुख्तलिफ फॉल्ट का सिलसिला भी ना रुक सका। अब भी तार टूटने और PMT फॉल्ट जैसे मसाइल का सामना है। कैमरामैन शौकत अली के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध और अरकान PTI के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कल से एहतजाजी धरनों का ऐलान किया है। उनका कहना था कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी कराई थी कि शहर से लोड शेडिंग का खात्मा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध 120 रुपए किलो से कम बेचने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कमिश्नर कराची ने कल से दूध खरीदारी के बायकॉट की अपील कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी। दूध 120 रुपए से कम में बेचने से इनकार कर दिया। शहरी घरेलू जरूरियात के लिए पहले से 10 रुपए किलो महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया ने गवालों के आगे हाथ खड़े कर दिए। दूध की कीमत को कंट्रोल करने में नाकामी पर शहरियों से ही दूध ना खरीदने की अपील कर दी। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहरी कल से खुले दूध का बायकॉट कर दें। कमिश्नर कराची की जानिब से महंगे दूध के बायकॉट की मुहिम का ऐलान पर शहरियों का रद्द अमल मिला जुला है। शहरी कहते हैं बायकॉट मुहिम अच्छी, मगर ये मसले का हल नहीं। बिल्कुल लाजिमी साथ देना चाहिए
क्योंकि ये तो सारे पब्लिक के लिए मसला है, बल्कि एक बंदे के लिए तो नहीं। यहाँ पर तो जो मसले हो रहे हैं गरीब और अमीर के लिए, सबके लिए एक जैसे, तो लाजिमी हमने साथ देना है। बाइकाट का मकसद हल है तो मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है। अगर कोई बच्चा शेर खुआर है, दूध पीने वाला है, तो उसके लिए क्या फीड बंद करेंगे? हम तो गवर्नमेंट के हर हाल में गवर्नमेंट की सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि पब्लिक को कुछ फायदा मिले। दूध के सरकारी निर्ख 94 रुपए हैं। अब डेयरी फार्मर्स ने रिटेल कीमत 120 रुपए लीटर कर दी है। शहरी अब भी इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों के मुंतजिर हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से मजीद तफसीलात तलब कर ली हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के जमा कराए गए जवाबात का जायजा लिया है। स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर और पीटीआई को 23 जुलाई को दोबारा से तलब कर लिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से मजीद तफसीलात तलब कर ली हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के जमा कराए गए जवाबात का जायजा लिया। स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर और पीटीआई को 23 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। मेलसी से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान ज़िशान अमजद की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। ज़िशान अमजद ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के दौरान जाम शहादत पाया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल समद चौधरी से। अब्दुल समद बताएगा। जी बिल्कुल, पाक फौज के सपूत ज़िशान अमजद शहीद का ताल्लुक मेलसी के नवाही गांव मौजा अजीज़ कौम से था। 2010 में पाक फौज में भर्ती हुए। 15 जुलाई 2014 में ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन वज़ीरिस्तान के अंदर जाम शहादत नोश फरमाई। दुश्मनान वतन से जुर्रतमंदाना तरीके से लड़ते हुए लातदाद दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया, जिस पर पाक फौज की जानब से ज़िशान अमजद शहीद को सितारा बसालत से नवाजा गया। आज ज़िशान अमजद शहीद की 6ठी बरसी जो है वो मनाई जा रही है। अजीज़ो अकारब की जानब से शहीद की कब्र पर फूल की पत्तियां निछावर की जा रही हैं और उसके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। शहीद के वालिद मोहम्मद अमजद मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। आपके बेटे ने जाम शहादत नोश फरमाया, क्या कहेंगे आप? मेरे बेटे ने शहादत फरमाई है, हमें सबको फ़ख्र है। जैसा कि मैं भी आर्मी में रहा हूँ, मेरा भी आर्मी से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब भी साबका फ़ौजी थे, तो हम जो काम नहीं कर सके बाप बेटा, वो मेरे बेटे ने कर दिखाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बेटे ने बड़े बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, हमें फ़ख्र है। जी बिल्कुल, शहीद की शहादत पर फ़ख्र है, न सिर्फ फैमिली को बल्कि अहले इलाका के लोग भी इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मोहम्मद अमजद का ताल्लुक भी आर्मी से है। इनका कहना है जो काम हम नहीं कर सके वो हमारे बेटे ने कर दिया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद, आपने अपडेट किया। कुछ दीगर खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ईद कुर्बान के लिए लाहौर में मवेशी मंडियाँ सजना शुरू हो गई हैं। सगियाँ की मवेशी मंडी में सहूलियात बारे जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़रहान यामीन से। फ़रहान बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। आज बाकायदा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से दावा किया जा रहा था कि ये मंडी है फंक्शनल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो हालात है वो इंतहाई ही अबतर है। जो मैं जिस जगह पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये कच्चा रास्ता है, मिट्टी से अटा हुआ है। कोई भी शख्स यहाँ पर अगर पैदल चले तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी और धूल ही धूल उसको यहाँ पर हर तरफ नजर आएगी। मेरी अकब साइड पर कुछ टेंट लगाए गए हैं, तहम उसके अंदर जो आता है जहाँ पर जानवर बन रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं था, बराबर नहीं था, और यहाँ पर जानवर खड़े होते तो इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। जानवरों को ना ही वो ठीक से बैठ सकते थे, ना ही खड़े हो सकते थे। तो बराबर करने के लिए मट्टी डाली गई है, लेकिन अब तक इस मट्टी को फैलाया नहीं गया, इक्वल नहीं किया गया है। मेरे जो लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो मजदूर लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो कुरले है पानी पीने के लिए जानवर का वो बनाए जा रहे हैं, और ये भी नामुकम्मल है। इसके अंदर जो काम है वो जारी है, और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पानी का बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वो ड्रम लगा हुआ, उसके थ्रू और पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पानी का भी यहाँ पर कोई किस्म का इंतज़ाम नहीं है। इसके अंदर ये मजदूर मिस्त्री लगे हुए हैं और अपनी तरफ से जो काम है वो कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल हो जाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मंडियाँ यहाँ पर जानवर रात के वक्त भी औकात में खड़े रहेंगे, तो ये वो केबलिंग है, खंभे यहाँ पर नस्ब कर दिए गए हैं, लेकिन ये लाइटिंग के लिए जो केबल है आप ये देखें मिट्टी के अंदर दबी हुई है, और ये अब तक मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं की गई है। पर वॉशरूम बनने हैं जहाँ पर ये काम जारी है। ये टेंट लगाया गया है, और ये दो इंतज़ामिया के बताए जा रहे हैं कि ये टेंट है, लेकिन आप ये देखें इन जो इंतज़ामिया के जो जगह बनाना था टेंट बनाना
रहा था वो भी नामुकम्मल है। किसी किस्म का कोई अब तक इंतजाम मुकम्मल नहीं किया गया है। यहाँ पर जो मजदूर लगे हुए हैं, मिट्टी उड़ने की वजह से वो सांस की बीमारियों में का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर अब तक पानी का जो छिड़काव है ताकि मिट्टी यहाँ से ना उड़े, तो यहाँ के ऊपर SOP के ऊपर अमल दरामद करवाना यकीनी तौर पर मुश्किल होगा। यहाँ पर ज़िला इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है मंडी किस वक्त तैयार हो जाएगी, किस वक्त यहाँ पर जानवर आना शुरू हो जाएंगे। और जो व्यापारी हैं कल ज़रूर इस उम्मीद के साथ आए थे कि बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी शुरू कर दी गई है। लाड़काना में बुलान मेल नामी बकरा सुबह उठकर चाय के साथ केक और बिस्किट खाने का भी आदी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल खालिक मुगेरी से। जी अब्दुल खालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, कुर्बान ईद करीब आते ही लोग सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने के लिए जानवर खरीदते हैं। लाड़काना में तो ताल मवेशी मंडी बहाल नहीं हो सकी है, लेकिन लोग व्यापारी के थ्रू कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक बकरा मालिक मौजूद है जिन्होंने बकरा ख़रीदा है, लेकिन इस बकरे का नाम जो है वो बुलान मेल रखा गया है। किस वजह से बुलान मेल रखा गया, जबकि नाश्ते में सुबह के वक्त चाय के साथ केक पीस और बिस्किट भी खाता है? जी आप बताएं हमें कि इसका नाम जो है ये बुलान मेल क्यों रखा है और कितने में ये बकरा ख़रीदा है आपने? बुलान मेल इसलिए रखा है, पहले ट्रेन चला करती थी कोयटा से कराची के लिए, तो अफसोस से करना पड़ रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है तो हमारे सिटी के लिए जो बुलान मेल बंद हो गया है, तो इसलिए मैंने बुलान मेल इस बकरे का नाम रख दिया है। और ये जो मैंने 50,000 में ये लिया है। जैसा कि इनका कहना है कि मवेशी मंडी ना होने की वजह से जो व्यापारी हैं उनसे हमने 50,000 में लिया है महंगे दामों में, लेकिन इसका नाम जो है बुलान मेल इसलिए रखा गया है कि कोयटा से कराची जाने वाली जो ट्रेन थी वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई है 25 मार्च से, अभी तक बहाल नहीं हो सकी है, तो इस वजह से इसका नाम बुलान मेल रखा गया है ताकि उस बुलान मेल ट्रेन का जो नाम है वो बहाल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर ताउर रहमान ने पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और चीनी कंपनी का कोरोना वैक्सीन की तैयारी के हवाले से मुआहदा तय पा गया है। मार्च 2021 तक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। तवज्जो से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में ये हुई है कि जो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, जो मुल्क का सबसे बड़ा तहकीकी इदारा है, उसने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट, चाइनीज़ कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट अब साइन हो गया है कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स, कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन डेवलपमेंट हो रही हैं अब पाकिस्तान में किए जाएंगे। इसकी एप्लीकेशन ड्रैप को दी जा चुकी है और जैसे ही ड्रैप से अप्रूवल होगा तो यहाँ पे फिर क्लिनिकल ट्रायल्स मुल्क भर में शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्लिनिकल ट्रायल्स के कामयाब होने के हवाले से आपका अंदाजा क्या, और फिर आपका अंदाजा क्या कहता है कि ये वैक्सीन मार्केट के अंदर कब तक दस्तयाब हो जाएगी? अगले 3 महीने में ये क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। उसके बाद अगर ये कामयाब रहते हैं चाइना में भी और पाकिस्तान में भी तीनों फेजेस, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो फिर इसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर शुरू होगा। और मुझे लगता है कि फरवरी मार्च तक अगर हर चीज़ स्मूथली जाती है, कोई रुकावट नहीं आती, तो पाकिस्तान में ये बड़े पैमाने पे वैक्सीन इंशाल्लाह मिलनी शुरू हो जाएंगी। फैसलाबाद में जिन सड़कों पर पहले कहीं कहीं गड्ढे नजर आते थे, अब उन सड़कों पर कहीं कहीं सड़क नजर आती है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सड़कों की हालत बेहतर नहीं बनाती तो टोल टैक्स क्यों वसूल करती है। हम लोग इस वक्त निकल रहे हैं जड़वाला रोड पर और आपको दिखाते हैं, खुद ड्राइव करके मैं आपको दिखाऊंगा कि सड़क की हालत क्या है। जड़वाला रोड की हालत ये है कि जगह जगह जो है वो पत्थर हैं और गड्ढे हैं, रोड टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए आपको जो है काफ़ी मुश्किल दरपेश होती है। यहाँ पर एक एरिया है जो बिल्कुल बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक यहाँ से वन वे होकर गुजरती है। बारिश का पानी और सीवरेज का पानी जो है वो सड़कों पर इस तरीके से खड़ा है कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो अटकना मामूल बन चुका है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टोल प्लाज़ा पर और टोल प्लाज़ा जो है वो कितना वसूल किया जाता है वो भी इनसे देख लेते हैं, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान कितने पैसे? 20 रुपये। ये लें यार, ये रोड तो बड़ा टूटा हुआ है। की करिए जी, हुण की कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने सही करना, असीं की कर सकते। इस तरह के रोड पे सफ़र करने के यार 20 रुपये सबको अदा करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने लेने ही लेने हैं। गवर्नमेंट ने ही रोड जो है वो ठीक करने हैं, ये भी अपनी हद तक जो है वो ठीक कर रहे हैं। हमने तो जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए टोल प्लाज़ा अदा करके अपना हक अदा कर दिया है,
लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कब रोड्स बनाकर अपना हक अदा करेगी, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ गुलकनन ताहिर, फैसलाबाद। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।